So let us talk to Adarsh now. Adarsh, hi. मैम, माय नेम इज आदर्श श्रीवास्तव। मेरे फादर एक इंजीनियर हैं एंड स्कूलिंग मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड से की। बैंकिंग में आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड, तो ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू की। मई 23 में ग्रेजुएशन पूरा हुआ, उसके बाद ही प्रिपरेशन शुरू की। एसबीआई क्लर्क मेंस मैंने दिया, फिर एनआईसीएल दिया, आरआरबी क्लर्क मेंस मैंने दिया। ये मेरा फोर्थ एग्जाम था। आईबीपीएस पीओ मेंस ये फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। इसको मैंने पहले मतलब पिछली बार नहीं भरा था। जीए मैंने आपसे करी, परचम से जितनी भी रेगुलर आप करवा रही थी उस टाइम। मैम एक्चुअली अक्टूबर नवंबर में आप खुद ही पढ़ाती थी, वीकली भी सेशंस आप ले रही थी एंड बाकी चीजें मंथली बैंकिंग के, तो उससे रिटेन करने में इतनी हेल्प मिली मुझे कि मेरा जीए मैम स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन हो गया। मतलब मुझे जीए फिर कभी वीकनेस नहीं लगी कि नहीं होगा या अनप्रिडिक्टेबल है। मैं पेपर में गया एंड मैम उस सेक्शन को मैंने एस किया। 23 अटेम्प्ट्स मैंने किए। लगभग 7 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे और आते थे, मैं कर सकता था, बट मैम क्या था, थोड़ा सा मैं उनको लेके श्योर नहीं था। और इसी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैम मैंने उस एग्जाम को क्रैक कर लिया, इंटरव्यू तक गया एंड काफी अच्छा लगा मुझे। डिस्क्रिप्टिव में भी मुझे बहुत हेल्प मिली क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्योंकि मैं रिटेन कर ले रहा था, तो डिस्क्रिप्टिव में भी मैं उन इन्फॉर्मेशन को डालता। सो इट्स वाज रियली गुड फॉर मी। आपके पढ़ना, आपके मेनोमिक्स, वो सब चीजों ने मेरी काफी अच्छे लेवल पे हेल्प की। That's जी मैम, nice. मेरा फेवरेट हो गया है इसी वजह से। That's nice. That's nice. जैसे एक ही साल के अंदर you have appeared in so many examinations, तो definitely a lot of hard work would have gone to it, a lot of discipline would have gone to it, strategy गई होगी, है ना, और इतने टाइम की persistence गई होगी. So let me know कि what was your study routine like? Early bird थे या फिर night owl थे या कैसे पढ़ते थे? हाँ, मैं एक अर्ली बर्ड हूँ क्योंकि शुरू से स्पोर्ट्स में काफी रहा इंटरेस्ट। मतलब मैं स्कूल लेवल पे मैं काफी, और यहाँ मैंने क्लस्टर लेवल पे भी मतलब मेडल्स वगैरह, तो स्कूल में मतलब हमेशा स्पोर्ट्स है, तो मैम अर्ली मॉर्निंग की वो आदत बन गई थी। क्लास 8 9 से थी कि सुबह अर्ली उठना, प्रैक्टिस के लिए जाना, तो वो सब आदत हमेशा मैम परसिस्ट करी, साथ रही। अर्ली मॉर्निंग एट 4:30 आई यूज टू वेक अप। 5 से मैं बैठता था पढ़ने। 5 to 8 मतलब एक स्लॉट रहता था जहां मैं अपने जीए को अच्छे से कवर करता था। बहुत हरीली मैं 3 घंटा लगाता था, जीए को अच्छे से कवर करता था। आपकी जो क्लासेस वगैरह जो होती थी, जो मैम फाइनली मैंने फॉलो किया। फिर उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक, 8 9 से मैं फिर बैठता था। 11 तक मैं अपना रीजनिंग को टाइम दिया करता था क्योंकि वो भी मेरे को काफी अच्छा लगता था सब्जेक्ट। एंड उसके बाद थोड़ा वर्कआउट वगैरह। तो 12 से आपका मतलब डे सीए जो करता था, जो क्योंकि सुबह क्लास हो जाती थी, मैं कभी लाइव क्लास में नहीं आता, मैं रिकॉर्डेड करता था। 12 to 1 उस क्लासेस को करके फिर बाकी सब काम निपटाना, लंच करके 2 बजे से फिर से बैठ के देन आई मैम मतलब इंग्लिश पढ़ता था, कि इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव पढ़ना एंड क्योंकि ग्रामर मैम ज्यादा उतना मैं ध्यान कभी दिया नहीं, स्कूल से ही मतलब वो थी, तो क्लासेस कर लेना, मॉक्स दे देना। उसके बाद इवनिंग टाइम में मैं कॉर्ड्स को देता था, लगभग 5 to 7 8 कॉर्ड्स को देता था, 5 to 8, एंड फिर 1 घंटा मॉक देख के डिनर एंड देन मैम गो टू बेड। तो यही रूटीन रहता Nice, था। nice, nice, nice. और when you used to take out time for revision, revision की क्या strategy होती थी? मैम रिवीजन की स्ट्रैटेजी होती थी, अभी मैं डायरी रखी हुई है सामने, इसमें मैम मैं जैसे आज का पढ़ाया आपने उसको मैं अर्ली मॉर्निंग रिवीजन करता था। जैसे जीए में तो यही रखता था, मतलब जीए में मेनली मैम रिवीजन का रहता था, तो उसमें मैं अर्ली मॉर्निंग रिवीजन करता था। जैसे अब आज जो पढ़ लिया, अब आज की पीडीएफ मैंने सेव कर ली, अर्ली मॉर्निंग कल मैं उठूंगा उसको अच्छे से रिवाइज कर लूंगा बिल्कुल थरीली। एंड मंथली सेशंस में जो रिवीजन हो जाते हैं वो फिर हेल्पफुल हो जाते हैं। ये मुझे परचम का सबसे अच्छा पार्ट लगता है। और वीकली भी जो कवर करवा रहे हैं अश्मीत सर, क्योंकि ऑन संडे मैं वीकली मतलब जितनी भी पीडीएफ होती है मैं उनको रिवाइज करता हूँ। तो what are the 3 takeaways from Parcham that you really liked तुम्हारी जर्नी में, जिसने really help किया हो? मैम सबसे पहली चीज तो परचम क्लास, मतलब जो आपकी क्लासेस होती हैं उनमें टू द पॉइंट आप पढ़ाती हैं, टू द पॉइंट। उसमें जो भी आपकी चीजें होती हैं, स्टैटिक पोर्शन कवर होता है। सेकेंड थिंग, बेस्ट पार्ट वो होता है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी मैम बैंकिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन सीधे सीधे तो अब मैम नहीं आ रहे हैं, काफी चीजें पुरानी भी पूछ लेते हैं, तो एक सबसे बड़ी चीज वो मेरे को जो फायदा लगा। एंड मैम जो आप छोटे छोटे मेनोमिक्स देती हैं वो उस वक्त सुन लेता हूँ। एग्जाम में मैम वो जैसे रूल क्या करते हैं, दिमाग में क्वेश्चन देखते ही चाहे जो भी ऑप्शन हो तुरंत याद आ जाता है। सबसे मैम बेस्ट पार्ट मेरे को ये लगता है, ताकि क्लासेस मतलब मैम जो रेगुलर बेसिस पे हो रही होती हैं, और सबसे मैम आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा, एक तो वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि मतलब एनर्जेटिक वे में आप पढ़ाती हैं और सारी चीजों को मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली हर एक चीज पे लाइट शेड करती हैं। कुछ भी ऐसा नहीं बचता जो बाद में छूट गया हो या एक पेज आपने कह दिया हो कि खुद से पढ़ लेना। हम सबसे एक्चुअली मुझे सीए में ही प्रॉब्लम आ रही थी, मोस्ट ऑफ द टीचर कह देते हैं कोई एक पेज है कि खुद से पढ़ लेना। अब मैम होता क्या है, जो चीज सुनी हुई होती है वो ज्यादा बेटर हम रिटेन कर पाते हैं। अब उसमें क्या होता है, मैं क्लास को पूरे फोकस के साथ देखता हूँ उतनी देर,
तो क्या होता है मैं रिटेन कर लेता हूँ, बाद में मुझे उतने एफर्ट्स नहीं पुट करने पड़ते। तो जो भी छोटी-छोटी चीज़ें आप बताई रहती इम्पोर्टेंट है, होता क्या है मैम आप उनको लिख देती हैं बट वो पीडीएफ में नहीं आती, बट वो मेरे को याद रहती हैं। वो मेरे को बहुत ही अच्छे से, क्योंकि मैं सुन लिया होता है ना, तो मालूम रहता है यहाँ पर मैम ने ये बताया था। ये एक सबसे अच्छा मेरे को पार्ट लगता है परचम का। चलो नाइस, एक्सीलेंट। और अब आईबीपीएस पीओ क्लियर हो गया है, अब आगे के क्या प्लान्स है, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? मैम अभी तो रिजल्ट का फिलहाल वेट हो रहा है, अगर सब कुछ सही रहा 1 अप्रैल को तो वैसे सही रहेगा, खराब कुछ नहीं होगा। एंड मैम अब टारगेट एसबीआई पीओ को कर रहा हूँ। हाँ वैकेंसीज कम है, मैंने सुना है 600 है, बट आई मेक श्योर मैं इस एग्जाम को एस करूँ अपने वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में। जीए काफी वैसे क्लासेस से स्ट्रांग हो गई है, तो एक वो तो रहेगा, क्वांट्स थोड़ा सा उस पर वर्क करना है। एंड मैम कोशिश अब यही है कि एसबीआई पीओ को जितना हो सके उतना क्रैक कर लूँ, मतलब इसी बार में। चलो, सो वी आर गेटिंग अ फ्यूचर बैंकर, हाँ, इसी इंडस्ट्री में आगे सक्सीड करने का प्लान हाँ है, हाँ। मैडम बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके, मतलब काफी एनर्जेटिक हैं आप, उस वजह से मैम क्लासेस बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। और पर्टिकुलरली मैम जीए काफी मतलब अब इंजॉय कर रहा हूँ मैं। पहले मैं बोर हो जाता था पढ़ते पढ़ते, एक्चुअल में बोर हो जाता था, बट क्या हुआ कि उसको जब रेगुलर मैंने अपनी क्लासेस करना शुरू की, मतलब अब स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन हो गया। मतलब कोई भी मुझे नहीं लगता ऐसा क्वेश्चन ना बचता है मेरे जो मुझे नहीं आता। हाँ याद ना है वो एक अलग चीज होगी, बट वो ऐसा नहीं होता वो क्लास में ना पढ़ा या ना सुना हो। तो मैम रियली थैंकफुल टू यू। मोस्ट वेलकम आदर्श, मेक मी प्राउड। रिजल्ट आ जाए तो आई बी अवेटिंग, ओके। यस मैम, पक्का मैं सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा आपको। Done. Nice, यस मैम। Adarsh. So it was lovely talking to you.